दोस्तों जरा सावधान हो जाइएगा। दवाओं का काला खेल आपको बचाने की बजाय उल्टा मार सकता है। जब भी हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम बुखार कोई भी दिक्कत आ रही होती है, तो हम मेडिकल पर जाकर दवाइयाँ खरीदते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर डॉक्टर जो पर्ची पर दवाइयाँ लिखते हैं उन्हें मेडिकल स्टोर से जाकर खरीदते हैं, राइट। एटलीस्ट दवाओं का हमारी जिंदगी में काफी अहम रोल है, लेकिन आए दिन हमें कई सारी नकली दवाओं की खबरें तो देखने को मिलती रहती हैं। अभी इसी बीच देखिए, आज एक और बड़ी खबर सामने आई। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए और हैरानी की बात तो यह है कि ये दवाइयां कैंसर, हार्ट अटैक और ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में यूज होती हैं। अब सरकार ने इस जांच के खुलासे के बाद देश भर से इन कंपनियों के दवाओं के स्टॉक को मेडिकल स्टोर से वापस मंगवाया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी दवाइयां नकली और फर्जी पाई गई, सैंपल फेल पाए गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य ड्रग कंट्रोलर की तरफ से विभिन्न फार्मा कंपनियों से ये दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिसमें जांच में पता चला कि हिमाचल प्रदेश में बनी 23 तरह की दवाइयां CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सैंपल मानकों पर खरी नहीं उतरी है, यानी इनके सैंपल फेल हो गए हैं। और ये दवाइयां, जैसा कि मैंने आपको बताया, गंभीर जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, कैंसर जैसे। अभी पिछले महीने सितंबर में भी इस साल कई सारी दवा कंपनियों के सैंपल लिए थे, जिनमें से 49 सैंपल में से 20 सैंपल फेल हो गए और ड्रग कंट्रोलर की जांच में भी 18 में से 3 सैंपल फेल पाए गए। तभी तो मैं कहता रहता हूँ आपको, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। और ये दवाइयां देश भर में सप्लाई होती है। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग कंट्रोलर ने हिमाचल की फार्मा कंपनियों से दवाओं का स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश भी दिए हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि CDSCO के अलर्ट के बाद सभी दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मिलने के बाद इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब समझिए जरा कौन कौन सी दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है, कुछ दवाओं के नाम और उनके इस्तेमाल यूजेज की कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक दवा है ऑक्सीटोसिन, जो कि प्रसव पीड़ा बढ़ाने या रक्त स्त्राव को कम करने में इस्तेमाल होती है। तो अब कभी आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदते हो तो रिसेंटली आपको इन सभी दवाओं को नहीं खरीदना है, ठीक है। ये दवाइयाँ अभी मेडिकल स्टोर पर फेल मानकों वाला स्टॉक पड़ा हुआ है। एक आती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि हार्ट अटैक में यूज होती है। एक दवा है इफोस्पामाइड। इस दवा का इस्तेमाल कई तरह के कैंसर का पता चलने के बाद किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करने या रोकने के काम आती है दवा। एक आती है सेफ्ट्रीएक्सोन। इसका उपयोग शरीर में कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण यानी वायरल इन्फेक्शन और उनके इलाज के लिए किया जाता है, उसको रोकने के लिए मतलब। एक आती है प्रोमेथाजिन। ये एक एंटीहिस्टामाइन दवा है। इसका प्रयोग एलर्जी के लक्षण दिखने पर किया जाता है। और ऐसे एक दवा है पाइपेराइसिलिन। ये एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल भी जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। ऐसे कुछ और नाम देख लीजिए फटाफट से। टोरसेमी, न्यूरोपाइन, न्यूरोकेम, इनक्लेव, ट्रिप्सिन, निमेसुलाइड, जेंटामाइसिन और जेनीरिकॉल्ट। ये दवाओं को अब आपको मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदनी है, चाहे डॉक्टर ने ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि इन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। कुछ निमोनिया और ब्लड शुगर की दवाओं के सैंपल भी फेल पाए गए। उन दवाओं के नाम भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की टोरसेमी दवा के सैंपल भी फेल पाए गए हैं। उस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, मैंने अभी महीने भर पहले एक और खबर बताई थी कि देश भर में पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई, जिनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक शामिल थे। समझ रहे हो? तो आए दिन इस तरह की दवाओं के मामले सामने आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है और सरकार को इन दवा कंपनियों पर यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो।